नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। गजा का जो सदर्न पार्ट है यानी कि रफा सिटी के ऊपर जो इजराइल के द्वारा बॉम्बिंग कैंपेन किया जा रहा है, इसको कंडेम करने के लिए पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पे अभी एक ही ट्रेंड, अभी एक ही कैंपेन चलाया जा रहा है जो किस नाम से है, तो ऑल आइज ऑन रफा, कि पूरी दुनिया की नज़र रफा में है। तो रफा में जिस तरीके से सिविलियन के ऊपर इजरायली आर्मी के द्वारा अटैक किया जा रहा है, उसको लेकर पूरी दुनिया के क्या सेलिब्रिटी यहाँ पे है ना, चाहे वो बॉलीवुड के हो, चाहे वो हॉलीवुड के हो, और अलग अलग क्षेत्रों के जो बड़े बड़े यहाँ पे चहेते चेहरे हैं, वो लगातार इस कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका आलम यह है कि पिछले 24 घंटों में करीब करीब 44 मिलियन ये जो पोस्ट है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हो ये एक एआई जनरेटर है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जनरेटेड ये एक पोस्ट है जिसपे साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है ऑल आइज ऑन रफा, जिसमें आप ऊपर देख सकते हो कि माउंटेन का ओवर शैडो है और बहुत सारे जो टेंट है एक दूसरे से यहाँ पे बिल्कुल छोटे से एरिया में पैक्ड है यहाँ पे, है ना। तो इस पर हम विस्तार से आज की वीडियो में बात करेंगे और साथ में ये जो कैंपेन चलाया जा रहा था ताकि जो इजराइल की आर्मी के द्वारा ये जो यहाँ पे बॉम्बिंग कैंपेन किया जा रहा है, पूरे गजा को बर्बाद करने की कोशिश जो की जा रही है, इसको लेकर यहाँ पे दुनिया उनके ऊपर प्रेशराइज कर सके यहाँ पे, और इस कैंपेनिंग का बहुत ज़्यादा असर यहाँ पे पड़ा भी है यहाँ पे। और साथ में इसके अगेंस्ट में जो इजराइल है उन्होंने अपना खुद का एक कैंपेनिंग लॉन्च कर दिया है यहाँ पे, जिसका उन्होंने क्या नाम रखा है, वेयर वर योर आइज ऑन अक्टूबर 7, है ना, कि जब 7 अक्टूबर को जो गजा की यहाँ पे हमास मिलिटेंट है, जब इजराइल के अंदर एक म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा था, उस वक्त जब अटैक किया था और करीब 1160 इजरायली सिविलियन का जान चला गया था और करीब 250 इजरायली लोगों को हॉस्टेज बनाया गया था, तब पूरी दुनिया की नज़र कहाँ थी। और जब हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं तब पूरी दुनिया के अंदर ये कह लीजिए कि कैंपेन चला जा रहा है कि ऑल आइज ऑन रफा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है ना, कई सारे जो सोशल मीडिया स्टार यहाँ पे है, चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, वो कई सारे यहाँ पे कह लीजिए कि इनके पक्ष में इसी सेम यहाँ पे पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे यहाँ पे साझा किया था। और इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी भी हो गया जब यहाँ पे माधुरी दीक्षित और रोहित शर्मा जो कि इंडियन है ना क्रिकेट टीम के कप्तान है, उनकी जो पत्नी है रितिका सचदेव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे जो इन्होंने अपने स्टोरी में लगाया था, उसको जब इन्होंने डिलीट कर दिया, यहाँ पे वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा, प्रियंका चोपड़ा वगैरह ये सब जो बॉलीवुड स्टार यहाँ पे है, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शेयर किया है। तो ये कैंपेन कह लीजिए कि इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और करीब 24 घंटे में 44 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे इसको शेयर किया जा चुका है दोस्तों यहाँ पे, है ना। लेकिन उसके अगेंस्ट में आप देख सकते हो कि इजराइल के द्वारा यहाँ पे क्या कैंपेनिंग चलाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि वी विल नेवर स्टॉप टॉकिंग अबाउट अक्टूबर 7, कि जिस तरीके से यहाँ पे हमास के द्वारा इजराइल के अंदर किया गया था कि बहुत सारे मिसाइल्स को यहाँ पे दागे गए थे यहाँ पे, और जिसमें करीब करीब 1200 इजरायली लोगों का जान गया था। उसके बारे में हम बात करना कभी बंद नहीं करेंगे। वी विल नेवर स्टॉप फाइटिंग फॉर द होस्टेज। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपना ये तस्वीर को यहाँ पे साझा किया है अपने ट्विटर मीडिया हैंडल पे यहाँ पे, है ना, देख सकते हो इजराइल की ये यहाँ पे एक एक्स प्लेटफॉर्म पे इन्होंने जो साझा किया वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है, देख सकते हो, जिसमें एक मिलिटेंट जो है ना, एक मिलिटेंट है, वो किस तरीके से एक छोटे से बच्चे के ऊपर यहाँ पे जो बंदूक है वो ताने हुए है और साथ में इसको कह लीजिए कि पॉइंट आउट करके हिट भी किया है, और जिसका जो यहाँ पे ब्लड है वो चारों ओर यहाँ पे बिखरा पड़ा है दोस्तों। तो ये 7 अक्टूबर की घटना को यहाँ पे याद दिलाने के लिए इजराइल ने इस तरीके के पोस्ट यहाँ पे किए हैं। लेकिन थोड़ा सा हम विस्तार में यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो पोस्ट चल रहा है, आप हर एक जगह आप इसको ही देख पा रहे होंगे, चाहे आप ट्विटर पे चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए, यूट्यूब पे आ जाइए या फिर इंस्टाग्राम पे, हर एक जगह यहाँ पे इसी को पोस्ट किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे कई सारे यहाँ पे है ना फोन के साथ इसको अटैच किया गया है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको शेयर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। अगर जो हम इस वाले इमेज के थोड़े से विस्तार में बात करें कि ये आखिरकार ये जो पोस्ट किया गया है इसमें क्या खासियत है वगैरह, किस चीज को सिंबलाइज वगैरह कर रहा है, तो आप देख सकते हैं दिस रिस्पॉन्स केम शॉर्टली आफ्टर द ऑल आइज, यानी कि जो इजराइल ने कैंपेनिंग चलाया है ना, कि वेयर वर योर आइज ऑन अक्टूबर 7, है ना, कि 7 अक्टूबर के दिन पूरी दुनिया की नजरें कहाँ थी यहाँ पे, जब हमास के मिलिटेंट के द्वारा इस तरीके से यहाँ पे है ना घटना को अंजाम दिया गया था, है ना। तो ये जो ऑल आइज ऑन रफा करके जो इमेज है ये पूरी दुनिया में यहाँ पे अब वायरल हो चुका है। यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल पे जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे इसको साझा किया है, जिसको अब तक यहाँ पे देख सकते हो कि 44 मिलियन यानी कि करीब करीब 4.5 करोड़ लोगों ने यहाँ पे साझा किया है अपने इंस्टाग्राम पे। द इमेज पोर्ट्रे, अब यहाँ पे ये जो इमेज है वो आखिरकार किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे, है ना, तो आप किस चीज़ को यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि डेंसली पैक्ड रोज ऑफ टेंट, है ना, कि आपने जो देखा यहाँ पे, है ना, जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि छोटे छोटे यहाँ पे जो ये है ना, तो वो सब कई सारे जो टेंट है वो एक ही छोटे से एरिया में, है ना, कह लीजिए कि डेंसली पैक्ड है और साथ में स्ट्रेचिंग
एंड डेजर्ट लैंडस्केप ओवरशैडोड बाय माउंटेन, है ना। और जो आप यहाँ पे लैंडस्केप अगर जो नजर डालोगे तो काफी ज्यादा डेजर्ट जैसा दिखाई जा रहा है, यानी कि जो यहाँ पे इजरायली आर्मी के द्वारा किया जा रहा है उनका यही मकसद सामने नजर आ रहा है कि वो पूरे गजा को यहाँ पे, है ना, गजा के अंदर 5 बड़े शहर है दोस्तों, केवल गजा ही नहीं यहाँ पे, जो गजा का स्ट्रिप यहाँ पे है ना, उसके अंदर हम देखेंगे। और उसका जो सदर्न वाला हिस्सा है रफा, वो हाल के दिनों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वहां पे करीब करीब 10 लाख सिविलियन यहाँ पे शेल्टर लिए हुए थे, रिफ्यूजी लिए हुए थे, लेकिन उस एरिया में भी यहाँ पे इसराइल अपना बॉम्बिंग को लगातार चलाया जा रहा है। तो इसको लेकर यहाँ पे तस्वीर काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा था, ताकि दुनिया के अलग अलग यहाँ पे कोने से इसराइल के ऊपर यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ठहराया जा सके, प्रेशर डाला जा सके, ताकि वो जो इन फ्यूचर यहाँ पे गजा के अंदर, रफा के अंदर करने वाले हैं, इनको रोका जा सके यहाँ पे, है ना। लेकिन इसराइल जो है बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कह लीजिए कि कई बार मना करने के बाद भी अपना कैंपेनिंग लगातार, जो बॉम्बिंग कैंपेन है, अलग अलग जगहों को, अलग जो फैसिलिटी है उनको तबाह करने में यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे, है ना, तो आपको दोनों पक्ष यहाँ पे हम रखेंगे आपके सामने, बाकी आपके ऊपर है कि आप, है ना, जिस पक्ष की ओर जाए, है ना। लेकिन अगर जो ह्यूमैनिटी को अगर आप देखोगे तो वो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि इजराइल के द्वारा जो किया जा रहा है वो किसी भी एंगल से सही नहीं है। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि 7 अक्टूबर से जिस तरीके से इजराइल ने रिटेलिएट किया है ना, जिस तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया है, उसमें अब तक करीब गजा के यहाँ पे, है ना, जो पैलेस्टीनियन है उनका नंबर 36,000 से ऊपर हो गया है। 36,000 लोगों का इसमें जाने जा चुकी है यहाँ पे, है ना। और उसमें कई सारे तो मासूम यहाँ पे है। अगर जो हमास के मिलिटेंट को मारा जाता है, यहाँ तक समझ में आता है ना, हमारा किसी तरीके से कोई ये रिश्ता नहीं है कि कोई मुस्लिम है, कोई जूइस है ना, मानवता केवल, है ना, मानव को देखती है यहाँ पे, सिविलियन को देखती है यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि एक डेजर्ट लैंडस्केप में जहाँ पे ऊपर पहाड़ों के द्वारा ओवरशैडो करवाया जा रहा है, जिसमें डेंसली पैक्ड पूरी तरीके से टेंट है, और उस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है ऑल आइज ऑन रफा यहाँ पे, है ना। इसके इतिहास पे नहीं जा रहे हैं कि ये 6-7 महीना पहले का कैंपेन है दोस्तों यहाँ पे, है ना। लेकिन वो हाल के दिनों, पिछले 24-48 घंटों में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया यहाँ पे, है ना। अमेरिका के एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे इसको कह लीजिए कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया था कि जिस तरीके से आगे आने वाले दिनों में, चूंकि नॉर्दर्न हिस्सा में जहाँ पे हमास के मिलिटेंट का फैसिलिटी था, उनका जो पूरा का पूरा यहाँ पे हेडक्वार्टर वगैरह था, उसको जब तबाह कर दिया गया, तो यहाँ पे साथ में तबाह करने के पहले इसराइल ने कह लीजिए कि एक इवैक्यूएशन करके यहाँ पे प्लान भी समझाया था कि जो भी यहाँ पे सिविलियन है वो कृपया करके जो इजिप्ट के साथ यहाँ पे बॉर्डर साझा होता है, उसका एक जो शहर है रफा की ओर चले जाइए। आपको हम तस्वीर से यहाँ पे समझाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं, है ना, ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। वो जो पूरा का पूरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो इमेज जनरेट किया गया था, जिसपे लिखा हुआ था ऑल आइज ऑन रफा, तो आप देख सकते हो कि 100,000 ऑफ पैलेस्टीनियन हु साउट रिफ्यूज देयर ड्यूरिंग इजरायली मिलिट्री कैंपेन आफ्टर अगेंस्ट हमास, है ना, कि हमास के एक्शन के द्वारा, हमास के द्वारा जो एक्शन लिया गया उसके अगेंस्ट में जिस तरीके से यहाँ पे जो मिलिट्री है, आईडीएफ की फोर्स है, इजरायली डिफेंस फोर्स के द्वारा जो कैंपेन चलाया गया है, उसको यहाँ पे दर्शाने की कोशिश यहाँ पे की गई थी कि किस तरीके से वो यहाँ पे आत्मघात यहाँ पे किए जा रहे हैं दोस्तों, है ना। तो आप देख सकते हो, अगर जो हम गजा की बात करें यहाँ पे, है ना, तो गजा एक मुख्य शहर है, लेकिन ये जो पूरा गाजा पट्टी की बात करें, जिसको गाजा स्ट्रिप भी बोलते हैं, उसका आप देख सकते हो कि इजराइल के साथ यहाँ पे बॉर्डर साझा होता है। और ये जो आप यहाँ पे रेड क्रॉस लाइन देख रहे हो, वो एक आयरन वॉल कहलाता है, जिसके इस साइड आप देख सकते हो कि बड़े बड़े यहाँ पे इस तरीके से बैरियर, फेंसिंग वगैरह यहाँ पे किया जा चुका है, ताकि लोगों का मोबिलिटी इधर से इधर ना हो सके। यहाँ पे गाजा को बोला जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पे कह लीजिए कि एक ओपन ग्राउंड के अंदर एक तरीके का जेल बन चुका है यहाँ पे, है ना, जहाँ पे खुली हवा तो है लेकिन लोग आज़ाद नहीं, यहाँ पे एक तरीके से ऑन ग्राउंड ये जेल ही बन चुका है यहाँ पे, कि इतना ज़्यादा यहाँ पे फेंसिंग वगैरह किया गया है कि यहाँ के लोग का मूवमेंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। कई सारे तो यहाँ पे जगह है जिसको नो मैन लैंड डिक्लेयर किया जा चुका है यहाँ पे, है ना, उसके साथ में बफर जोन वगैरह बनाया है। आप देख सकते हो कि कई सारे जो यहाँ पे, है ना, एक तरीके से जो सेलिब्रिटी है, उन्होंने इस कैंपेन को जब आगे बढ़ाया यहाँ पे, और आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया के अंदर जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी है, उनके फ़ैन फॉलोइंग बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा है, एक ह्यूमंगस अमाउंट में उनके फ़ैन फॉलोइंग है। तो जो उनके जितने भी फ़ैन हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल पे इसको पोस्ट किया, और यहाँ पे इंडिया के अंदर भी कई, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। वैसे तो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना यहाँ पे कि, है ना, ये जो इजराइल है, इन्होंने सबसे पहले अपना अटैक किस पे किया था दोस्तों, तो गाजा सिटी के ऊपर किया था, हाँ, और साथ में नॉर्थ गाजा के ऊपर किया था। ये कब की बात है, तो जब 7 अक्टूबर, है ना, 7 अक्टूबर को जब यहाँ पे अटैक किया गया था हमास के द्वारा, तो इसके रिटेलिएशन में सबसे पहले जो आईडीएफ की फोर्स है, उन्होंने गाजा सिटी और नॉर्थ गाजा के अंदर जो यहाँ पे हमास मिलिटेंट के फैसिलिटी थे, वहाँ पे इन्होंने अटैक किया। लेकिन उन अटैक करने से पहले और साथ में यहाँ
यहाँ पे अटैक के बीच यहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट करवाया गया यहाँ पे कि जो भी इस पर्टिकुलर एरिया में सिविलियन लोग हैं कृपया करके वो यहाँ पे सदर्न हिस्से में चले जाइए। ये जो गाजा स्ट्रिप का सदर्न बॉर्डर है जो कि किसके साथ साझा होता है, इजिप्ट यानी कि मिस्र के साथ साझा होता है। देख सकते हो आप यहाँ पे ये रफा है, उसके ऊपर खान यूनिस करके यहाँ पे है ना। तो आपने जाना कि टोटल ये 5 मेन शहर है जिसमें ऊपर का हिस्सा नॉर्थ गाजा कहलाता है, फिर गाजा सिटी है, फिर देल एल बला है, उसके बाद खान यूनिस है और ये जो पांचवा है रफा। और ये रफा जो है अभी काफी इंपॉर्टेंट बन चुका है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से कई सारे लोग लगभग 10 लाख सिविलियन जो है यहाँ पे शेल्टर लिए हुए थे, रिफ्यूजी बनकर रह रहे थे, ताकि यहाँ पे जो इजरायली डिफेंस की फोर्स है वो यहाँ पे केवल हमास के मिलिटेंट के ऊपर अटैक कर से इसमें सिविलियन का जान नहीं जाए। लेकिन 2 दिन पहले सोमवार के ही दिन क्या हुआ कि जो इजराइल की डिफेंस आर्मी के द्वारा अटैक किया गया और रफा के ऊपर किया गया और रफा में करीब 45 सिविलियन का जान चला गया, जिस पर आप नेतन्याहू का जो कि यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री है उनका भी आप बयान देख सकते हो। बेंजामिन नेतन्याहू एडमिट ट्रेजिक मिस्टेक आफ्टर रफा स्ट्राइक किल 45 पैलेस्टीनियन, है ना, कि जो यहाँ पे रफा सिटी के ऊपर जहाँ पे सिर्फ सिविलियन रह रहे थे और साथ में ये इजराइल के द्वारा ही बोला गया था कि कृपया करके आप जो यहाँ पे रफा सिटी है वहाँ पे आप शरण ले लीजिए ताकि हम आपके ऊपर अटैक ना कर सके, केवल हम हमास के ऊपर यहाँ पे अटैक करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि एक तरीके से है ना जो इजराइल है वो काफ़ी ज़्यादा अब कह लीजिए कि भयावह रूप लेने जा रहा है। यहाँ पे अब वो कह लीजिए कि ये रफा सिटी के ऊपर भी स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है, वहाँ पे भी मिसाइलें दागने शुरू कर दी है। और जो 2 दिन पहले यहाँ पे हुआ जिसमें 45 लोगों का जान गया, तब यहाँ पे लोगों को लगने लगा कि अब जो इजराइल है वो रफा सिटी को भी नहीं छोड़ेगा। प्रॉब्लम दरअसल ये हुआ है कि जो यहाँ पे हमास के मिलिटेंट है दोस्तों वो इस है ना कह लीजिए कि सिविलियन के बीच में छिप चुके हैं, जिसके कारण क्या हुआ है पूरी तरह से यहाँ पे जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उनको ये पता नहीं चल पा रहा है जो हमास के मिलिटेंट है वो आखिरकार है ना है कहाँ पे। तो ये जो है एक तरीके से यहाँ पे कैमोफ्लॉज करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, है ना, कि सिविलियन के आड़ में कौन छिपे हुए, तो हमास के मिलिटेंट। इसीलिए यहाँ पे जो इजरायली डिफेंस फोर्स है जो कि पूरी तरह से प्रतिज्ञा ले रखी है कि वो जो हमास के मिलिटेंट है उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे जो उनके कमांडर है वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, लेकिन चूंकि इनको एक को खत्म करना है इसलिए यहाँ पे वे ऐसे कह लीजिए कि जगह पे भी अटैक कर रहे हैं जहाँ पे कई सारे सिविलियन रह रहे हैं दोस्तों, है ना। तो आप देख सकते हो कि जो पैलेस्टीनियन के अंदर है ना जो एक टेंट कैंप था जहाँ पे करीब लोग शरण जो लिए हुए थे 45 लोगों का, उसमें जान चला गया। अगर जो अब तक हम बात करें तो करीब 36,000 पैलेस्टीनियन का जान जा चुका है इजरायली डिफेंस फोर्स के द्वारा जिस तरीके से बॉम्बिंग कैंपेन लॉन्च किया गया है। और करीब करीब 2.3 मिलियन है ना, यानी कि करीब करीब यहाँ पे आप ले सकते हो 20 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने घर से बेघर हो चुके हैं, यहाँ पे डिस्प्लेस किए जा चुके हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे इजराइल के द्वारा स्ट्राइक किया गया था एक तरीके से रफा सिटी के ऊपर, तो इसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये ट्रेजिक मिस्टेक हुआ है, लेकिन साथ में इन्होंने प्रतिज्ञा भी लिया है कि हम आगे चलकर इसको रोकने वाले नहीं हैं। चाहे दुनिया यहाँ पे कितना भी आउटक्राई करता रहे, चाहे कितना भी हमारे खिलाफ कैंपेनिंग चलाता रहे, हम इसको कह लीजिए कि फॉरवर्ड करते जाएंगे यहाँ पे। इसी को लेकर यहाँ पे काफ़ी दुनिया में ये वायरल यहाँ पे हुआ है दोस्तों, है ना। तो आप देख सकते हो आफ्टर ह्यूज क्रिटिसिज्म वर्ल्ड वाइड इजराइल हैज़ नाउ रिटेलिएटेड बाय शेयरिंग इट्स ऑन इमेज। जिस तरीके से यहाँ पे वो जो ऑल आइज ऑन रफा वाला जो पूरा पोस्ट है, जो पूरा कैंपेनिंग है, जो हैशटैग है वो वायरल हुआ है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे। और इसके बाद इजराइल की काफ़ी सारा है ना लोगों ने निंदा करना जब शुरू किया, तो इसके अगेंस्ट में इजराइल ने अपना ही एक कह लीजिए कि इमेज साझा किया है, जिसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा कि वेयर वर योर आइज ऑन, कि जिस तरीके से 7 अक्टूबर के द्वारा है ना 7 अक्टूबर को अटैक किया गया था जिसमें 1200 लोगों का जान गया और यहाँ पे करीब 250 लोगों को हॉस्टेज बनाया गया था, तब यहाँ पे दुनिया क्यों नहीं कुछ बोल रही थी यहाँ पे, है ना। देख सकते हो कि क्वेश्चनिंग व्हाई पीपल डिड नॉट पोस्ट अबाउट द हमास अटैक ऑन इजराइल ऑन 7 अक्टूबर, यहाँ पे है ना कि लोग आखिरकार 7 अक्टूबर का जो घटना हुआ था उसको लेकर क्यों नहीं पोस्ट किया। इसका मतलब है कि इजराइल ये कहना चाह रहा है कि एक तरीके से ये गजा के ऊपर सहानुभूति नहीं है बल्कि एक जियो पॉलिटिकल एंगल आ चुका है, जिसमें ईरान बढ़ चढ़कर यहाँ पे इस पोस्ट को काफ़ी ज़्यादा और साझा करने लगा है दोस्तों यहाँ पे। तो ईरान पूरी तरह से किसके पक्ष में आ चुका है, तो ये जो गजा के द्वारा एक कैंपेनिंग चलाया जा रहा है ऑल आइज ऑन रफा, इसके पक्ष में आ रखा है। आप देख सकते हो कि कई सारे जो इंडियन सेलिब्रिटी है या जो पब्लिक फिगर है जिनके जो फॉलोवर है वो काफ़ी ज़्यादा है, मिलियंस में यहाँ पे है, वो भी इस पोस्ट को काफ़ी ज़्यादा साझा किए हुए हैं। और अब तक यहाँ पे 44 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे इंस्टाग्राम हो गया ट्विटर हैंडल पे इसको साझा कर चुके हैं यहाँ पे। तो आपने जाना आखिरकार ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, किस लिए इसको इतना ज़्यादा वायरल किया जा रहा है, ताकि इसराइल को अकाउंटेबिलिटी ठहराया जा सके, इसको रोका जा सके आगे जो एक्शन लेने वाला है। और लेकिन जो इसराइल का एक्शन नज़र आ रहा है वो यहाँ पे किसी तरीके से रुकने वाला यहाँ पे नहीं है दोस्तों यहाँ पे, है ना। लेकिन अब तक के सोशल मीडिया के इतिहास में इतना ज़्यादा पोस्ट कोई 24 घंटे के अंदर वायरल नहीं हुआ है दोस्तों यहाँ पे, है ना।
तब आगे चलकर इस पर क्या अपडेट आता है, क्या ये जो पोस्ट इतना वायरल किया गया है इसके ऊपर जो यहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्स है इसको रोकती है, या फिर यहाँ पे वो रफा सिटी को भी तबाह कर देती है गजा सिटी के जैसे। यहाँ पे जैसो जो भी आपका यहाँ पे कमेंट यहाँ पे विचार है आप नीचे जरूर साझा कीजिए। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रो। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।